तो गाइज़ यहाँ पे हम फ़िल्टर के बारे में बात करते हैं। जो ऊपर आपका टॉप लेफ्ट में आपको पैनल दिखेगा, यहाँ पे फ़िल्टर करके एक ऑप्शन होता है जिसमें कई सारे आपको इफ़ेक्ट्स दिख जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं फ़िल्टर गैलरी के बारे में। तो फ़िल्टर गैलरी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो मैं आपको इस वाले एग्जांपल पे नहीं, मैं आपको इस फ़ोटो के एग्जांपल पे दिखाना चाहूँगा। लेट्स से हम टूपाक को यहाँ से अलग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ, फिर यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन बना ले। क्योंकि हमारे पास पीछे वाइट सॉलिड है तो ईजिली हो जाएगा सिलेक्शन बनना। तो इसे हम कंट्रोल जे करके या फिर एक नई लेयर कंट्रोल जे करके एक नई लेयर बनाए थे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई पे जाता हूँ। ज़रूरी नहीं आपको अलग करना, आप चाहे तो पूरे एक होल इमेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर गैलरी में जाते हैं। अब ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो आप यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हैं। पहले यहाँ कलर पेंसिल करके आपको टेक्सचर मिलता है, ठीक है। ये कलर आपकी पिक्चर कलर होगी तो कलर पे आएगी, ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप स्ट्रोक का प्रेशर, पेपर ब्राइटनेस, बेसिकली आपको ये एक जैसे स्केच बनाते हैं ना तो ये हैचिंग हो रही है तो हैचिंग वाला इफेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे कटआउट वाला मिल जाता है। ये भी बहुत जगह काम आता है। जैसे आपको कभी नोट पे या नोट या किसी कॉमिक वाला एक्शन होता है वो बनाना हो तो नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाएंगे तो डिटेल्स बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो डिटेल्स बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। अब इट्स अप टू यू, आप किस तरह का इफेक्ट चाहते हैं। यहाँ पे एज की सिंप्लिसिटी है, आप वो डिफाइन कर सकते हैं कितने शार्प चाहिए कितने नहीं चाहिए। ये एक लो पॉली मॉडल जैसा लग रहा है। और यहाँ पे एज, यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलता है, एज फिडेलिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से भी हम थोड़ी इसकी शार्पनेस और वो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जो जितने पॉइंट्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद ड्राई ब्रश आता है। इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट है। फिल्म ग्रेन्स, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फिल्म ग्रेन्स को, इससे थोड़ा सिनेमैटिक फील आ जाता है। फ्रेस्को है यहाँ पे, और यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग फोल्डर दिए हुए हैं। जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ऐसे फोल्डर क्लोज होंगे। आर्टिस्टिक पैनल है, इसमें अलग अलग इफेक्ट है। उसके बाद ब्रश स्ट्रोक आता है, उसमें अलग अलग इफेक्ट मिल जाएंगे आपको। इसमें कुछ प्री डिफाइंड प्रीसेट्स भी होते हैं जो आपको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं मिला मिलू के आप। यहाँ पे एक डिफ्यूज़ ग्लो है, आपने मेरे एक ट्यूटोरियल में देखा होगा जो मैंने कॉइन बनाया था, वो ट्यूटोरियल यूट्यूब पे है। फिर यहाँ पे ग्लास वाला इफेक्ट है। जैसे हम ग्लास यूज़ करते हैं ना, जो कई बार आपने देखा होगा ऐसा इफेक्ट होता है ग्लास में, कई बार प्लेन होते हैं और कुछ कई विंडोज़ में ऐसे ग्लास लगे होते हैं कि बाहर ब्लर दिख रहा होता है, कुछ मोज़ेक जैसा शेप बन रहा होता है। तो उस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है क्या शेप बनेगा। यहाँ पे स्केचेस के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एम्बॉस्ड हुआ है। ये क्रोम है, ये देखिए आप बिल्कुल क्रोम हो गया। डिटेल्स वगैरह आप यहाँ छेड़ सकते हैं कितना रखना है। और ये भी बहुत तरह के इफेक्ट है। स्टाइलाइज में जाएंगे, यहाँ पे ग्लोइंग एजेस है। टेक्सचर में जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर है। ग्रेन्स है यहाँ पे भी, पर ये ग्रेन्स डिफरेंट है। ग्रेन्स में भी फ़र्क होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पैच वर्क है, अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो ये स्क्वायर्स बढ़ जाएंगे। ये पिक्सेलेटेड सा लग रहा है। अब इसके बीच में डेप्थ कितनी देनी है ये आप रख सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे बॉक्स से मिल के बनाया हुआ है या किसी ब्रिक से बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेक्सचराइज है, बहुत सारे इफेक्ट हैं। आप चाहे तो कितने मर्जी इफेक्ट या कितने सारे स्टाइल दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर बेसिकली आपका जैसे लाइट रूम होता है, एग्जैक्टली वही है, बट ये फ़ोटोशॉप के अंदर इसकी प्रॉपर्टी के अंदर ही होता है। यहाँ पे बेसिक है, जो आपकी बेसिक चीज़ें, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, वाइट, और आपका ब्लैक्स मिल जाता है, टेक्सचर मिल जाता है, क्लैरिटी मिल जाता है, डीहेज मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्व्स आते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक फाइनल आउटपुट पे मैं यहाँ पे काम करना पसंद करता हूँ जब मैं फाइनल पिक्चर बना लेता हूँ। अगर कोई मैं रॉ इमेज लेके आता हूँ तो यहाँ से मैं एडजस्ट करके उसको ओपन या फिर उसे सेव कर सकता हूँ। ये डिटेल्स बढ़ाने के लिए शार्पनिंग वगैरह बनाना है। ये कलर मिक्सचर है, आपको कोई कलर चेंज करना है, ह्यू, सैचुरेशन, या जैसे ह्यू में कोई पर्टिकुलर कलर चेंज करना है, रेड का कलर चेंज करना है तो आप रेड का कलर चेंज कर सकते हैं, ह्यू चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। और ल्यूमिनेंस, बेसिकली ये लाइट होती है। मैं आपको दूसरे इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, मुझे सेव नहीं करना। ये यूज़ करते हैं यहाँ पे ये वाली इमेज को, कंट्रोल जे करके हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। फिर वापस से कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ह्यू सैचुरेशन से क्या होता है। ह्यू बेसिकली आप कलर शिफ्ट कर रहे हैं। रेड में जो ह्यू होगा, देखेंगे आप इसमें रेड है हल्का सा, तो यहाँ हल्का सा रेड है इसके अंदर। ऑरेंज तो है लेकिन रेड भी है। और मैं ह्यू चेंज करूँगा तो आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ऑरेंज भी है इस प्रॉपर्टी में। अब ऑरेंज भी हम कलर शिफ्ट कर सकते हैं। ये पूरे आर्ट पे या पूरे जो हमारा पिक्चर है उस पर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। ये एक पर्टिकुलर कलर को हम छेड़ सकते हैं यहाँ पे।
और इसमें जूम आउट जूम इन करने के लिए सिंपली ड्रैग करके राइट और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। उसके बाद अगर येलो है तो उसमें येलो भी चेंज होगा। अब जैसे ग्रीन है, मुझे ट्री का कलर ग्रीन नहीं रखना, तो मैं यहाँ येलो रख सकता हूँ, थोड़ा स्प्रिंग वाला फील आ जाएगा। डार्क ग्रीन कर सकता हूँ, सियान कर सकता हूँ, जो यहाँ कलर है। इनकी सैचुरेशन कम कर सकता हूँ ग्रीन की। एक बिल्डिंग की सैचुरेशन कम कर सकता हूँ। लेट्स से ये 2 कलर थे इसके अंदर, मैंने बिल्कुल सैचुरेशन कम कर दी। येलो भी कम कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ ट्री दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको चाहिए ल्यूमिनेंस, जैसे मैंने आपको बताया लाइट इन्वॉल्व करता है, ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग का टूल है, यहाँ पे आपके हाईलाइट्स, मिड टोन और शैडोज़ मिलते हैं। मिड टोन, यहाँ पे अगर आप मिड टोन में कभी कलर डालते हैं तो यहाँ कलर चेंज होता है। इससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कितना डार्क और कितना लाइट रखना है लाइट में, ठीक है। और शैडोज़, बेसिकली शैडोज़ ये वाला एरिया होगा, ये जो शैडोज़ होती हैं इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं शैडोज़ में ऐड करता हूँ ब्लू या ग्रीन या रेड, तो वो टिंट भी वहाँ पे ऐड हो जाता है। इस तरह से आप कलर ग्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका हाईलाइट्स आता है। आप हाईलाइट्स में क्या कलर रखना चाहते हैं, ज़्यादा सनी बनाना चाहते हैं तो सनी है, मैं थोड़ा सनी की तरफ ले आता हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा वार्म टोन दे दिया हमने तो थोड़ा सनी हो गया है। अगर इसको मैंने कूल टोन देनी है तो यहाँ पे मैं कूल टोन दे सकता हूँ। इसको सबको हल्की तरफ कूल टोन पे ले आता है तो थोड़ी कूल टोन आ गई है, ठीक है। शैडोज़ में आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा दे दीजिए। हाईलाइट्स में आप ब्लू टोन ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ब्लू टोन रख दीजिए। इट्स अप टू यू, यहाँ पे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन आता है, तो जितने भी आपने इफेक्ट या जो भी कुछ छेड़ा है वो यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये रिसेट का बटन आया, आप रिसेट पे क्लिक कर दीजिए, ये रिसेट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टिक्स है, ये भी बहुत अच्छा टूल है। अगर आपके लेट्स से आपने फिश आई लेंस से आपने कैप्चर किया और उसमें डिस्टॉर्शन है और उसको आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैन्युअली उसे कम कर सकते हैं। इसे लेंस डिस्टॉर्शन बोलते हैं, यहाँ काम आता है। आप चाहे तो बना सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है मैंने फिश आई लेंस से कैप्चर किया है। और ये विनियट है, जो एजेस में यहाँ डार्क आ जाता है, थोड़ा सा फोकस डालने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद ज्योमेट्री है, अभी इसका यूज़ नहीं है, मैं यहाँ यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद ग्रेन्स, आप जितना ऐड करना चाहें ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी विनियट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन में भी आप कह सकते हैं कलर ग्रेडिंग जैसा ही है एक टूल है। यहाँ पे कुछ सैचुरेशन में यहाँ बढ़ा रहा हूँ और उसका ह्यू भी चेंज कर सकता हूँ जैसे हमने वहाँ किया था। यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्लू प्राइमरी है, ग्रीन प्राइमरी है, आप कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपको इफ़ेक्ट पसंद आ रहा है तो आप ओके कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो इफ़ेक्ट आ जाएगा उस लेयर पे। फिर उसके बाद लिक्विफाई टूल है। लिक्विफाई टूल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फैशन में। नोज़ कम करनी है, नोज़ बढ़ानी है, मोटा कम दिखाना है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिक्विफाई यूज़ करके दिखाते हैं। ये लिक्विफाई टूल है, ये रिकंस्ट्रक्ट करता है और ये स्मूथ करता है। अब इनके क्या फ़ायदे हैं और इनको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको बताता हूँ। ये ट्रोल करता है क्लॉकवाइज और ये पकड़ टूल है। उसके बाद ये ब्लोट है, ब्लोट जैसे कि नाम है ब्लोट कर देता है। अभी लिक्विफाई ये तो फ्री हैंड हो गया, आप इसका ब्रश साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितना प्रेशर चाहिए वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रश छोटा कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक और इसको ड्रैग कर रहा हूँ। मुझे शोल्डर बढ़ाने हैं तो मैं लिक्विफाई की हेल्प से यहाँ पे शोल्डर ब्रॉड कर सकता हूँ। थोड़ा ट्राइसेप्स का साइज़ बढ़ा देते हैं। अभी ये शैडो जैसा आपको जो दिख रहा है इसके अंदर ऑलरेडी, ये यहाँ पे चाहे तो आप बैकग्राउंड इमेज ऑफ कर सकते हैं, ये रहा। तो ये बेसिकली जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है ओरिजिनल वो दिखाता है यहाँ। तो मैं ऐसा ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ये मैंने बाइसेप्स थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से मैं लेग्स भी थोड़े से और इंक्रीज़ कर देता हूँ, फोर आर्म्स भी थोड़े से इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा माचो सा बना देते हैं, ऐसे माचो बोला मैंने बाय द वे। और दूसरी चीज़, पकड़ टूल क्या करता है, अब मुझे बेसिकली इसको अंदर करना है, पतला करना है। लेट्स से ये ब्लोटेड है, ये ब्लोटेड टूल क्या करता है, ये मोटा कर देता है, फैलाता चले जाता है, ब्लोट कर रहा है, ठीक है। ये ब्लोट हो गया। और ये पकड़ टूल क्या करता है, ये जैसा उल्टा कर देता है इसका, ये अंदर कर देता है वापस, ठीक है। अब ये घुस गया अंदर पेट, तो हम पतली कमर भी बना सकते हैं ऐसे। तो और जैसे मैंने आपको बताया रिकंस्ट्रक्शन टूल क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है
इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है ये उस पर ले आता है। इसे मैं चलाऊँगा तो जितने भी इफेक्ट डालते हैं सब हट जाएंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है आपको साइज़ और प्रेशर कितना चाहिए। यहाँ पे 100% प्रेशर है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ये फ्रीज़ है। फ्रीज़ मास्क में क्या होता है, लेट्स से मुझे हाथ को मूव नहीं करना, बाकी ये फीट भी मूव नहीं करने, मुझे हेड भी मूव नहीं करना, और मैं चाहता हूँ पूरी बॉडी फूल जाए, तो मैं ब्रश को बड़ा करूँगा और ये सब जगह लगा दूँगा, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। अब इस इरेज़र की हेल्प से मैं इस ब्रश को मूव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमने अटैक ऑन टाइटन जैसा एक वो मार्ट टाइटन भी बना दिया है यहाँ पे तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अनसेव करते हैं, मुझे सेव नहीं करना है। लिक्विफाई टूल की एक खासियत और है, फेस रिकग्निशन। ये क्या करता है, लेट्स से अब मुझे फेस की कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है। यहाँ पे फेस 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही फेस है, इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आई साइज़, हाँ जी, आप आई साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। आपने इस तरह का फ़िल्टर इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ये आईज़ की हाइट है, कितनी बड़ी रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी टिल्ट करनी है, थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हैं। हमने इसे एशियन जैसा बना दिया लेकिन आंखें बड़ी हो गई है। आईज़ के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। नोज़ की हाइट, ठीक है, नोज़ की विड्थ कितनी रखनी है। स्माइल, अगर सैड करना है सैड कर सकते हैं, स्माइल भी कर सकते हैं इसके अंदर। अपर लिप्स कितने बड़े रखने हैं, और बड़े कर देते हैं हम, ये भी और बड़े कर देते हैं। माउथ की विड्थ कितनी रखनी है, आप छोटा बड़ा जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसकी हाइट भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। अभी किस करने को आ रहा है, तो आप फोरहेड भी चेंज कर सकते हैं, कितनी हाइट पे आपको फोरहेड चाहिए। ये चिन है, चिन आपको कहाँ चाहिए उस पोजीशन पे रख सकते हैं। जॉ लाइन चौड़ी चाहिए, पतली चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। फेस की विड्थ कम करनी है, ज़्यादा करनी है। दूसरी चीज़ गाइस, इस फेस टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सिंपली ड्रैग करना है, यहाँ पे जाएंगे पॉइंट पकड़ेंगे, आप ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे आएंगे पॉइंट पकड़ेंगे, आप ड्रैग कर देंगे। यहाँ जाएंगे पॉइंट पड़ेंगे, आप ड्रैग कर देंगे। ये चिन बढ़ानी है, ये भी कर सकते हैं। फेस की विड्थ बढ़ानी है, ये भी कर सकते हैं। फोरहेड बढ़ाना है, ये भी कर सकते हैं। नोज़ की विड्थ बढ़ानी है, ये भी कर सकते हैं। तो कितना कमाल का टूल है। आप बेसिकली आप एक फेस को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, रीटचिंग कर सकते हैं। किसी की नोज़ ज़्यादा बड़ी है, आप छोटी कर सकते हैं। तो इस टूल की हेल्प से बहुत कुछ करा जा सकता है। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। यहाँ पे ब्लर आ जाता है। ब्लर में ब्लर है, ब्लर मोर है, बॉक्स ब्लर है, गॉसियन ब्लर है, लेंस ब्लर है, मोशन ब्लर है। मोशन ब्लर हम गाड़ी वाड़ी में अगर मोशन दिखाना हो तो ये कुछ इस तरह का मोशन आ जाएगा। अगर आपने देखा होगा, ऐसा लगता है कि सिटी भाग रही है, या हम यहाँ गाड़ी लगा देंगे तो ऐसा लगेगा मोशन ब्लर में हमने कैप्चर किया है। तो ब्लर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। फिर वो ब्लर गैलरी आ जाती है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है थोड़ा। इसके भी कई यूज़ हैं, मैं इसे मैनिपुलेशन में बहुत यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे डिस्टॉर्शन है, जिगजैग, पिंच, पोलर और शेयर है, स्फीराइज है, टूअल है। आप यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ नॉइज़ है, ऐड नॉइज़, बेसिकली एक काइंड ऑफ ग्रेन ही होता है नॉइज़ भी। पिक्सेलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद रेंडर में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको ना ही छेड़े तो बेटर है। शार्पन है, अनशार्प मास्क, ये सब। कोई चीज़ ब्लर है तो थोड़ा आप शार्प कर सकते हैं। स्टाइलाइज में आता है, डिफ्यूज़ है, एम्बॉस है, एक्सट्रूड है। ये आप सारे, मैं चाहता हूँ कि आप खुद छेड़ें, कुछ ख़राब होने वाला है नहीं इसके अंदर। आप एक नई इमेज लें, उस पर सारी चीज़ें अप्लाई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा क्या इफेक्ट से क्या होता है। फिर आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा कि इस इफेक्ट से मैं क्या बना सकता हूँ। ये प्लगइन है, ये मैंने इंस्टॉल किया है। आप ऐसे प्लगइन भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से, मुझे इसमें रिफ्लेक्शन दिखाना है, मुझे दिखाना है बारिश हुई हुई है और यहाँ पे कुछ पडल्स बने हुए हैं, पानी के वो जो पडल्स होते हैं ना, वो बने हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लासो टूल ले रहा हूँ और ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, नई लेयर। उसके बाद मैं रैंडमली ऐसा करके पैच बना लेता हूँ। एक पैच बना लिया हमने इधर, एक पैच इधर बना देते हैं। इसको डबल पे क्लिक कर देते हैं ताकि एक और हम ऐड कर सकें, मल्टीपल हम ऐड कर सकें। यहाँ पे मैंने पैच बना लिया है, यहाँ पे भी मैं छोटा सा एक पैच बना लेता हूँ। क्या देखिए, पर्सपेक्टिव का ध्यान रखिए। और यहाँ पे पतला बनेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर्सपेक्टिव का आप ध्यान रखिए।
अब इसके बाद मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे कर रहा हूँ। कंट्रोल जे करने के बाद इसने जो हमने सेलेक्ट किया था एरिया उसने वो निकाल दिया है। तो मैं इस लेयर को इसके ऊपर ले जाऊँगा। आपको याद होगा मैंने क्लिप मास्किंग बताई थी, हम यहाँ पे कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमने ये पडल्स बनाए हुए हैं, जो ये वाली लेयर है, इस लेयर को हम ऑल्ट दबाते हैं, इन लेयर के बीच में से क्लिप कर देते हैं। अभी देखिए क्लिप हो गया है। अब इसको ऑन करते हैं। अब ये देखिए, अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे बारिश हुई है और ऊपर का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ रखना है, क्या एरिया दिखाना है, आपको स्काई दिखाना है स्काई दिखा सकते हैं। लेट्स से मुझे इतना एरिया दिखाना है इसके अंदर। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर ऐड कर देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा है इसका रेडियस थोड़ा सा कम करते हैं, लेट्स से इतना करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहें इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ऊपर वाले की भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे हमने पर्ल क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे आप ब्लेंडिंग मोड भी ट्राई कर सकते हैं कि ब्लेंडिंग मोड से कुछ हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप उसे यूज़ करिए। लेट्स से मैं ये ब्लेंडिंग मोड ऑन करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वो बना देता हूँ। आप देखिए हमने रिफ्लेक्शन भी बना दिया, अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पानी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो जो चीज़ बनाएंगे वो यहाँ आ जाएगा। लेट्स से मैं आप ब्रश भी चलाता हूँ तो वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं आप। तो कितना इजी है पडल बनाना। लेट्स से मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे और पडल बना देते हैं। ठीक है, और ऑल्ट बैक स्पेस से इसे फिल कर देंगे तो यहाँ पे भी एक पडल बन गया है। यहाँ पे भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे भी एक पडल बन गया है। तो इस तरह से आप पानी का भी इफेक्ट दिखा सकते हैं। कितना ईजी है लेकिन कितना इफ़ेक्टिव है। अगर आपको अपने पिक्चर में ऐसा रेन वाला सीन दिखाना है, इसके बाद आप बारिश भी ऐड कर सकते हैं। और बारिश में यहाँ पे फेक बना सकता हूँ, कंट्रोल एन लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रहा हूँ और ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये यूज़ करने वाला हूँ। इससे बारिश कैसे बनेगी अब आप देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ डॉट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ डॉट। अब मैं ऐसे डॉट बनाने जाऊँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ऐसे में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रश की प्रॉपर्टी में जाऊँगा, स्पेस बढ़ा दूँगा इनके बीच में ताकि और डॉट्स बन जाए। इसके बाद मैं डायनामिक्स में जाता हूँ, साइज़ थोड़ा सा रैंडम रख देते हैं। ठीक है, एंगल भी थोड़ा सा रैंडम रख देते हैं। स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर बेसिकली हम बिखेरना होता है, कुछ बिखेरना होता है उसे हम स्कैटर कर देते हैं। थोड़ा सा काउंट बढ़ा देते हैं, आई गेस 1 ही ठीक है। ठीक है, स्कैटर और कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ छोटा ले रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है या नहीं, मैं इस बार इसको ऑफ़ करता हूँ और एक नई लेयर बनाता हूँ और इसे फिल कर देता हूँ विद ब्लैक, ताकि हम वाइट को हम देख सकें कि चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये ब्रश लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पहले इरेज कर लेता हूँ क्योंकि शायद ब्लैक भी चल गया है यहाँ पे। ओके, ये ब्रश इतना साइज़ होने वाला है, और छोटा भी कर सकते हैं आई गेस। इतना ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको ड्रैग करके मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, स्कैटर और कर देता हूँ और मैं रैंडमली बना रहा हूँ। 1 मिनट, इस पे जाते हैं, स्पेसिंग और बढ़ा देते हैं। आप इसे ओपन भी करके रख सकते हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ काम भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने इस तरह से कुछ डॉट डॉट बना दिए हैं। अब मैंने आपको मोशन ब्लर दिखाया था ना, अब वहाँ इसका क्या काम हो सकता है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िल्टर पे जाएंगे, ब्लर, मोशन ब्लर, इसको हम एंगल दे देंगे 45 का, आप कोई भी एंगल दे सकते हैं। इसके बाद मैं मोशन ब्लर ऐड करता हूँ। प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कितनी रखनी है, डिस्टेंस कितना रखना है। ठीक है, नीचे वाली लेयर ऑफ करते हैं और ये बारिश भी बन गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी आपको दिखाने के लिए। आप चाहे तो मोशन ब्लर और ऐड कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं हल्का सा और मोशन ब्लर को बढ़ा देते हैं, तो ये बारिश जैसा भी कुछ बन गया है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ बनाई है। आप चाहें तो उसको एज अ PNG या एज अ JPEG भी सेव कर सकते हैं। जब भी आप किसी इमेज पे डालना चाहें, इसकी आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये इमेज चाहिए, अब मुझे ये एज अ इमेज चाहिए या फिर एज अ PNG चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं PNG चाहे तो मैं PNG एक्सपोर्ट कर लूँगा, अगर मुझे JPEG चाहिए तो मैं इसे JPEG में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाके फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज ए PNG क्विकली हो जाएगा, और
एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हैं, जिसका आपको शॉर्टकट भी दिख जाता है। आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप रेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ से आप PNG भी सेव कर सकते हैं। लेकिन PNG सेव करने से पहले ये याद रखिए कि कोई और लेयर एक्टिव ना हो, सिर्फ यही लेयर एक्टिव हो जिसको आपने PNG बनाना है, ताकि आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट मिल जाए बेसिकली। अब मुझे इन सब से जितनी भी नीचे इमेजेस है, लेट्स से सारी इमेजेस हमने इफेक्ट वगैरह लगा के सब रख दी, अब मुझे एक परमानेंट इमेज चाहिए, मतलब उन सबको मिला के एक इमेज चाहिए जिस पर मैं कलर ग्रेड कर सकूँ। तो कैसे करेंगे? तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Alt+E। तो देखिए यहाँ पे मिला के रेन वाला जो हमने इफेक्ट बनाया था वो हम यहाँ डाल के देखते हैं। फ़िलहाल के लिए वो यहाँ आ गया है, देख रहे हैं आप। इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ, ऐसे बड़ा कर लेते हैं, और इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं स्क्रीन कर देता हूँ क्योंकि हमें ब्लैक रिमूव करना है। तो आप देखेंगे वो रेन वाला इफेक्ट यहाँ पे भी आ गया है, तो कितना ज़्यादा कूल है। तो देख रहे हैं आप कितना मल्टीपल यूज़ है, तो काफ़ी सारे यूज़ हैं, डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे फ़ोटोशॉप के बेसिक का कोर्स ख़त्म होता है, और जल्दी ही मैं मैनिपुलेशन या एक एडवांस एडिटिंग का कोर्स ज़रूर लेके आऊँगा। तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे आपको कोर्स कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। अगर आप सीखे हैं तो आपने क्या बनाया है, मुझे ज़रूर टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं देखूं कि आपने सीख के क्या बनाया है। तो मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे या अगले कोर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय और बी क्रिएटिव।